प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज गुरुवार के दिन में आराध्या यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु का वचन ध्यान करेंगे। आज से अपन जो परमेश्वर की बड़े अनुग्रह से भविष्यवक्ता प्रेरित ओफिर जी के द्वारा लिखाया गया और एक पुस्तक के बारे में आज से अपन ध्यान करने वाले हैं। आज से अपन ध्यान करने वाला पुस्तक का नाम यह है कि परमेश्वर की ब्रह्मांड योजना। परमेश्वर की ब्रह्मांड योजना या परमेश्वर की सार्वभौमिक योजना। परमेश्वर की ब्रह्मांड योजना या सार्वभौमिक योजना। यहाँ पर आपको ये लगेगा, ये ऐसा प्रश्न आएगा। इससे पहले अपन सुने हैं ब्रह्मांड का इतिहास। ब्रह्मांड का इतिहास आज से सुनने वाले हैं ब्रह्मांड की योजना। इतिहास अलग है, योजना अलग है या नहीं? तो योजना और इतिहास को जमीन आसमान फर्क है। तो आज से अपन ये सुनने वाले हैं कि परमेश्वर की ब्रह्मांड योजना या परमेश्वर के सार्वभौमिक योजना पुस्तक का। तो इसमें पहला परिचय ये है कि आज बहुत लोगों को धरती पे बहुत सारे लोगों को ये प्रश्न है कि बहुत सारे लोगों को या नास्तिक लोग या आस्तिक लोग। नास्तिक लोग का मतलब परमेश्वर नहीं है, वाद करने वाला। आस्तिक लोग है जो परमेश्वर को मानने वाला, जो परमेश्वर को ना मानने वाला आस्तिक है। तो आस्तिक लोग होने दो या नास्तिक होने दो, जो परमेश्वर को ना मानते हैं नास्तिक, परमेश्वर को मानने वाले हैं आस्तिक लोग। तो सब लोग, पंडित या पामर, सब लोगों को एक प्रश्न तो है। पहला प्रश्न क्या है? इस संसार में पाप कैसे आए हैं? यह है प्रश्न। बहुत साल से, युगान युग से यह है प्रश्न। इस धरती में, इस पृथ्वी में पाप कैसे आए हैं? तो उस पाप आने के लिए परमेश्वर क्यों अनुमति दी, या परमेश्वर की योजना क्या है इस पाप आने के पीछे? तो पाप रहने के अनुमति परमेश्वर क्यों दिया है? पाप क्यों आए हैं? ये संसार पूरा ऐसा क्यों हो चुका है, ये धरती संसार? तो ये बहुत करोड़ों करोड़ों लोगों के प्रश्न है। उसके लिए पवित्र आत्मा ने दिए है परमेश्वर की योजना क्या है। वास्तव में परमेश्वर की योजना क्या है उसके पीछे, इस पाप के संसार के पीछे, वो अपन सुनेंगे। तो इस पुस्तक के विषय सुनने से पहले, ये पुस्तक में जो अपन सुनने वाले हैं प्रेरित अध्ययन के रंजित ओफिर जी के द्वारा पवित्र आत्मा ने लिखा है। इस ग्रंथ में जो लिखा हुआ, छिपे हुए जो मार्मिक विषय समझने के लिए कुछ न कुछ परमेश्वर का व्यक्तित्व रहना। इसका मतलब कुछ न कुछ इस पुस्तक में, जो आज से अपन सुनने वाले हैं, इस पुस्तक में बहुत सारे परमेश्वर के प्रकट है। तो परमेश्वर के प्रकट सुनने से पहले अपने को, जो हर व्यक्ति को ऐसा मन रहना है कि कम से कम परमेश्वर के प्रकट सुनने के मन तो रहना है। मन नहीं रहे तो कितना भी प्रगट देव, प्रगतिकरण देव, उन्होंने समझ नहीं पाते हैं। तो विशेष 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 यहाँ पर प्रगट इसमें है, तो अपन सुनने वाले हैं। और जो डरे लोग रहते हैं, डरने वाले रहते हैं, डरे लोगों को लिए ये पुस्तक नहीं, हिम्मत धैर्यवानों के लिए इस पुस्तक। क्योंकि धैर्यवान, हिम्मत धैर्यवान ही सत्य को स्वीकार करते हैं, असत्य को, झूठ को छोड़ते हैं। जो समाज को या कलीसिया को या सेवक को, नहीं तो यहाँ संसार में, संसार का ज्ञान ऐसा है वैसा है, मनुष्यों को देख के डरने वाले जो है, सत्य को स्वीकार नहीं करते, उसके लिए बिल्कुल नहीं है पुस्तक। जो ईमानदारी है, जो हिम्मत है, जो धैर्य से सत्य को स्वीकार करने वाले हैं, सिर्फ उस तरह के लोगों के लिए ये पुस्तक लिखा गया है प्रेरित ओफिर जी के द्वारा। तो और देखिए, तो इसमें बराबर क्या सत्य है, परमेश्वर की योजना क्या है, बराबर सत्य क्या है, अच्छे तरह से शास्त्रों के द्वारा, वचन के द्वारा जो सबूत दिखाया गया है, गवाही बताया गया है। तो और देखिए, और तो अय्यूब के ग्रंथ में एक बात है। अय्यूब का ग्रंथ 36 अध्याय में एलियह ने अय्यूब से ये कहते हैं कि देखिए, अय्यूब का ग्रंथ, अय्यूब 36
36 अध्याय 3रा वचन देखिए, मैं अपने ज्ञान की बात दूर से ले आऊंगा और अपने सृजनहार को धार्मिक ठहराऊंगा। हालेलुया। मैं ज्ञान को दूर से ले आऊंगा, एलिह ने कहे, और अपने सृजनदार जो परमेश्वर को धार्मिक ठहराऊंगा। तो इस पुस्तक का उद्देश्य भी यही है, प्रेरित के द्वारा ये लिखा गया है कि बराबर सत्य दूर रहेगा, ज्ञान सत्य दूर और गहराई में रहेगा। तो उस ज्ञान को स्वीकार करने के लिए सब जनों का मन, सब लोगों का विचारधारा सही तरीका से नहीं रहेगा। तो इसलिए पहले ही बता रहे, जो सत्य के आशा है, सत्य को खोजने वाला है, सत्य प्रेमी, सत्य अभिलाषी लोग है, सिर्फ उनके लिए ही इस पुस्तक है जो परमेश्वर के बारे में लिखा गया है। तो हिम्मत और धैर्य से सत्य को स्वीकार करिए और ज्ञान को पाइए। तो इस ब्रह्मांड में पाप कैसे आए हैं, और इस ब्रह्मांड में पाप कैसे आए, आने के लिए परमेश्वर क्यों दिया है, उसके बारे में आज अपन सुनने वाले हैं। तो अभी देखिए परिचय विषय देखिए। तो पहला, इस विश्व कैसे हुआ, पहला विषय इस ब्रह्मांड कैसे हुआ है, पहला प्रश्न सब लोगों का। दूसरा प्रश्न, ब्रह्मांड क्यों हुआ है। नास्तिक लोग तो ना मानते हैं परमेश्वर को, ना मानने वाला कहते हैं ये अचानक हुआ है, सृष्टि, इस ब्रह्मांड अचानक हुआ है, ठीक है। लेकिन आस्तिक लोग, परमेश्वर को मानने वाला एक बात में बोल देते हैं कि एक बात में बताते, परमेश्वर किया है इस सारे सृष्टि को, ठीक है। तो नास्तिक लोग मानने दो ना मानने दो, अपने को उनसे कुछ लड़ाई नहीं, कुछ जंग नहीं, वाद विवाद नहीं। परमेश्वर ही इस ब्रह्मांड को, इस विश्व को, इस संसार को किया है, बस। दूसरा प्रश्न क्या है, क्यों किया है। दूसरा प्रश्न क्या है, क्यों किया है, ये और एक प्रश्न। तो ये सृष्टि को परमेश्वर क्यों किया है, इसीलिए, और इस सृष्टि को परमेश्वर किया है, पहला विषय। दूसरा विषय, क्यों किया है, इसका मतलब परमेश्वर इस सृष्टि को किया है, इसका अर्थ यह है कि इससे पहले नहीं थे, इससे पहले सृष्टि नहीं थे। इसका मतलब परमेश्वर अकेला है, परमेश्वर अकेला है, बाद में सृष्टि किया गया है। ये परमेश्वर ने सृष्टि को किया है, इसके पीछे ये लगता है कि काल, समय भी है। तो एक समय परमेश्वर था, अकेला था परमेश्वर, बाद में सृष्टि को किया। एक समय का मतलब, सृष्टि हो तो समय को गिन सकते, काल को देख सकते। सृष्टि ही नहीं है तो समय को कैसे देख सकते, कैसे गिन सकते, है या नहीं। तो इससे पहले सृष्टि नहीं है, उससे पहले परमेश्वर अकेला है। कैसे है, युगान युग से उन्होंने अकेला है, हमेशा रहने वाला है। मूसा के सामने परमेश्वर आकर बताए, मैं हमेशा रहने वाला, आदि और अंत में हूँ। परमेश्वर ने मूसा को परमेश्वर उनके बारे में प्रकट कर लिया, मैं अनंत काल से हूँ, मैं अनंत काल से रहने वाला हूँ, बस खत्म। परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर स्वयं है, परमेश्वर खुद है, परमेश्वर खुद है, स्वयं है। परमेश्वर को कोई भी तैयार नहीं सकते, कोई भी जन्म दे सकते, परमेश्वर को कोई भी बना नहीं सकते। अगर बनाए तो जो बनाए व्यक्ति परमेश्वर से बहुत बड़ी हो जाता है या नहीं। तो पहले इस सृष्टि क्यों किया है, इसका अर्थ यह है इससे पहले सृष्टि नहीं है, परमेश्वर किया, क्यों किया है, और परमेश्वर कैसे है, उन्होंने युगान युग से, अनंत काल से उन्होंने वैसा ही है, स्वयं है। तो देखिए, तो स्वयं आदि अंत और हमेशा रहने वाला परमेश्वर क्या किया है, अकेला नहीं रहे हैं, युगान युग अकेला रहने के बाद उन्होंने अकेला है। एक दिन इस सृष्टि को करने के मन उनके दिल में लगा, उनके मन में इस सृष्टि करने का सोच परमेश्वर को आया है। तो देखिए, तो इस सृष्टि को करने के लिए परमेश्वर ने सोचा है, सृष्टि करना है, और सृष्टि में, और
पंचभूत को करना है और व्यक्ति को करना है, अलग अलग बहुत सारे संसार करना है। इस प्रकार इच्छा परमेश्वर के मन में उत्पन्न हुआ। लेकिन अब इस सृष्टि को अपन देखने से, इस संसार को अपन देखने से पूरा समस्या, विचार, दुख, पाप से भर के है। संसार पूरा दुख, विचार, समस्या, अशांति, पाप से भर के भरपूर है उससे। तो अपन सोचने से ऐसा लगता है कि अपने को ऐसा लगता है कि जो परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर इसे संसार, इस प्रकार के संसार क्यों बनाए हैं? उन अकेला युगान युग से है ना, तो अनंत काल से है परमेश्वर, अनंत काल से वैसा ही रहना था। क्यों इस सृष्टि को किया है और सृष्टि में व्यक्ति मनुष्यों को क्यों किया है, और इस सृष्टि में इतने सारे विचार, दुख, पाप कार्य हो रहे हैं, हर दिन और बढ़ते जा रहे हैं, अशांति वातावरण है, अशांति भी बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस प्रकार की सृष्टि क्यों किया है? क्यों किया? उन्होंने अकेले रहे तो अच्छा रहते थे ना, ऐसे ये दुख, विचार के, पाप की संसार करने की असर क्यों गिरा है परमेश्वर को? हैया में इस प्रकार प्रश्न अपने दिमाग में आते हैं। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर और किया है, कुछ ज्ञानी लोग ये बताते हैं कि ज्ञानी लोग नहीं, परमेश्वर पहले सृष्टि किया जब सृष्टि पूरा सुंदर है, शांति से, पाप नहीं, अन्याय नहीं, एकदम स्वच्छ सृष्टि था। लेकिन आगे आगे ये सृष्टि पूरा बदल गई है। सृष्टि में पाप का प्रवेश हुआ, पाप नियम आए हैं, पाप आने से ये बीमारी है, पाप आने से ये बुरे काम, सारे तरह के अन्याय के काम हो रहे हैं। इस प्रकार ज्ञान लोग बताते हैं। ठीक है, पहले परमेश्वर सृष्टि को बनाए, एकदम अच्छा है, एकदम स्वच्छ सृष्टि है, शुद्ध है। लेकिन ये अभी खराब हो गए हैं सृष्टि पूरा। सृष्टि खराब होने से इसको परमेश्वर क्यों नहीं सुधार रहे हैं? फिर रिपेयर क्यों नहीं कर रहे हैं परमेश्वर? ये है और एक प्रश्न। अगर रिपेयर ना करने से, रिपेयर करने नहीं आ रहे क्या परमेश्वर के हाथ से? क्या परमेश्वर इस सृष्टि को और सुधार नहीं सकते क्या? फिर सीधा नहीं कर सकते क्या? अगर सीधा नहीं करे तो उन्होंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर कैसे होगा? यह है और एक प्रश्न। देखिए, एक एक के पीछे कैसे प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं, है या नहीं? तो परमेश्वर बनाया अच्छा सृष्टि, बाद में खराब हुई तो फिर से नए अच्छे बनाना ना, परमेश्वर क्यों नहीं बना? क्या बना नहीं आ सकते, नहीं होते क्या परमेश्वर से हो काम? अगर नहीं हुए तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर क्यों, कैसे होता है? और एक प्रश्न उसके द्वारा। और अभी देखिए, तो परमेश्वर पहले इस सृष्टि को अच्छा किया है, बाद में ये सृष्टि खराब हो गए। तो ये सृष्टि करने से पहले परमेश्वर को नहीं मालूम क्या, मैं जो अभी करने वाला सृष्टि ये अच्छा है अभी तो, लेकिन आने भविष्य में सृष्टि खराब हो जाएगा क्या? ये परमेश्वर को नहीं मालूम क्या? अगर परमेश्वर को भविष्य न मालूम हो तो सर्व ज्ञान कैसे होता है? परमेश्वर के द्वारा सृष्टि अच्छा ना हो तो, सृष्टि का सुधार नहीं हो तो परमेश्वर सर्वशक्तिमान कैसे होता है? और उसी प्रकार ये सृष्टि खराब होते हैं, ये सृष्टि पूरा खराब हो जाएगा, ये भविष्य परमेश्वर को ना मालूम हो तो उन्होंने सर्व ज्ञान परमेश्वर कैसे होते हैं? ये और एक प्रश्न है। और आखिरी में देखे तो अगर ये पूरा खराब हो, सृष्टि को करे है और खराब हो गए हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसा ही इसको ऐसा ही रहने दिया है, इसको कुछ भी फिर से इसको शुद्ध नहीं कर रहे, इसको कुछ रिपेयर सुधार रहे नहीं सृष्टि को, तो परमेश्वर क्यों किया है? ये पूरा गलत है ना परमेश्वर का काम। इस प्रकार मन में प्रश्न, हजारों प्रश्न उत्पन्न होते हैं। और परमेश्वर ने देखिए, और परमेश्वर बड़ा सर्वशक्तिमान सर्वज्ञान बता रहे हैं, और इस सृष्टि खराब हुए है, और परमेश्वर के विद्रोह में ये एक ज्ञानवान क्या किया है? युद्ध करे है। युद्ध करने से परमेश्वर जो किया है स्वर्गदूतों को, और परमेश्वर ने जो किया महिमा वासी स्वर्गदूतों में 3 भाग में 1 भाग, 3 में से 1 भाग तक गिर चुका है लूसीफर के द्वारा। तो ये पूरा परमेश्वर को मालूम ही है ना, होकर क्यों किया है? काले अगम ज्योति में परमेश्वर रहने वाला था, अनंत काल से वहीं रहना था। वहां रहने से
अच्छा था, सुख और शांति से संतुष्ट परमेश्वर था, वहां से बाहर आए क्यों, और सृष्टि को बनाए को, ब्रह्मांड को बनाए, और उसमें और जंग हुआ परमेश्वर के विद्रोह में, और आखिरी में इस धरती को क्यों बनाए, धरती के मानव जाति को सुंदर बनाए। मानव जाति को बनाने के बाद मनुष्यों के अंदर और पाप नियम का प्रवेश हुआ है, इसको भी परमेश्वर रोके नहीं। और यहाँ पर भी परमेश्वर पाप नियम प्रवेश हो रहे हैं, परमेश्वर क्यों अनुमति दिया है, और पाप नियम आए हैं, आने के बाद उस पाप से बचाने के लिए परमेश्वर खुद क्रूस पर आकर बलि हुआ है। ये सब क्यों किया है परमेश्वर, ये सारे प्रश्नों का जवाब क्या है, अभी तक सुने, ये सारे प्रश्नों का जवाब क्या है, क्या इतनी बड़ी सृष्टि सिर्फ बिना कारण, बिना योजना के साथ बनाया क्या परमेश्वर, इस सारे ब्रह्मांड के पीछे, और अपन जो डेरा कर रहे हैं इस पृथ्वी, इस संसार के पीछे परमेश्वर की योजना क्या है, वास्तव में परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना क्या है, क्यों बनाए हैं ये सब, क्यों हुआ है, और परमेश्वर क्यों चुप है। अगम्य ज्योति में अनंत काल से है परमेश्वर, वैसा ही रहना तो क्यों आए हैं, इस प्रकार आकर क्यों सृष्टि किया है, इस प्रकार हर एक व्यक्ति के मन में बहुत सारे प्रश्न हैं। तो ये है इस पुस्तक का परिचय, इतने पूरा। तो इस पुस्तक के अंश विषय सुनने से पहले प्रगतिकरण मन रहना है, प्रगट पवित्र परमेश्वर का प्रगट कुछ न कुछ रहना है, तभी परमेश्वर का प्रगट को स्वीकार कर सकते हैं। हिम्मत, धैर्यवान रहना है, सत्य को स्वीकार करने वाला मन रहना है। तो ये असत्य होता, मैं उसके डरता हूँ, इसे डरता हूँ, डरने वालों को सत्य कभी समझ में ना आएगा। और इस पुस्तक में तो अपने मन में जो प्रश्न आएगा और सुनने के बाद उस प्रश्न, उसके पीछे जवाब भी इस पुस्तक में है, वो भी अपन सुनेंगे, ठीक है। और इतने सृष्टि को क्यों किया है, और कौन किया है, क्यों किया, करने से सर्वशक्तिमान परमेश्वर सृष्टि को अच्छा करे है, करने से वो गलत, वो कैसे खराब हो गया, खराब होने से क्यों नहीं सुधारे, और ये खराब होते बोल के परमेश्वर को पहले ही मालूम है भविष्य, तो सर्वज्ञानी है, तो ये सब परमेश्वर को मालूम होकर भी ऐसा क्यों किया है, ये पूरा गलत के सर का दिख रहा है, ये पूरा परमेश्वर का गलत काम है, ये पूरा न्याय है, क्या परमेश्वर ऐसा क्यों करे है, सब ऐसा 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 होते हैं, मालूम ही है, मालूम होकर ऐसे क्यों किया परमेश्वर, है या नहीं। तो इस प्रकार के हजारों प्रश्न है, ये सारे प्रश्नों का जवाब इस परमेश्वर की विश्व योजना, परमेश्वर के ब्रह्मांड या सार्वभौमिक योजना पुस्तक में कल से अपन जवाब सुनेंगे, ठीक है। यह आज पुस्तक का परिचय। आइए इस पुस्तक के बारे में और आज सुने विषय के बारे में प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद 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 करते हैं यीशु मसीह, गुरुवार के दिन प्रभु तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा है प्रभु, तुम अभी तक हमारे से बात किए हैं, तुमको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज से लेकर प्रभु और हम पवित्र प्रभु तुम्हारा पवित्र परमेश्वर की सार्वभौमिक योजना है, परमेश्वर की ब्रह्मांड योजना के बारे में हम ध्यान करने के लिए तैयार हुए हैं प्रभु, आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। जितने लोग आज से लेकर कल से और इस पुस्तक के विषय सुनने वाले हैं, उसको प्रगट का मन दे प्रभु, प्रगट देखने के मन दे, हर एक विश्वास सेवक का आत्मिक अंग खोलो प्रभु। आपको धन्यवाद करते हैं, कल से हम वचन के अंदर जा रहे हैं, वचन के गहराई में भविष्य तो प्रेरित जी के द्वारा तुम बताए जो सत्य तुम्हारी असली योजना हम ध्यान करने का अनुग्रह दे प्रभु। और हमारा यूट्यूब सब्सक्राइबर्स जो है, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइबर्स को हर एक व्यक्ति को आशीर्वाद दे, कल से हर व्यक्ति ना छोड़कर संदेश सुनने के और सुने हुए संदेश को चाल चलन में अनुसरण में आने की अनुग्रह दे। इस सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का प्रेम स्याह कर पवित्र आत्मा सहभागिता यदि लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तजन को विशेष रूप से परमेश्वर के सत्य को स्वीकार करने के सदा तैयार है, उनको सदा श्रोता साथ रहेगा, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, धन्यवाद करने